हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है विभव मापी पोटेंशियोमीटर। देखो नाम से पता चला पोटेंशियो का मतलब होता है विभव। मीटर होता है जिसे अपने नापते हैं, मतलब जो विभव को नापने के काम आता है उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियोमीटर। तो देखो विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने की एक प्रायोगिक युक्ति है। या तो किसी वो सेल के विद्युत वाहक बल को मापेगा, कितना है इस सेल का विद्युत वाहक बल, या किसी परिपथ में लगे किन्हीं दो बिंदुओं की भी, उन दो बिंदुओं के बीच कुछ भी लगा हो सकता है, उन दो बिंदुओं के सिरों पर विभवांतर कितना है वो नापने के काम आता है। एक बात और, अपनी कोई भी विभवांतर वोल्टमीटर की सहायता से भी नाप सकते हैं। वोल्टमीटर भी क्या करता है, वोल्टेज को नापता है। वोल्टेज मतलब दो सिरों, सेलों के सिरों के मध्य विभवांतर। तो वोल्टमीटर से अपने क्यों नहीं नाप सकते, विभव मापी से क्यों नापते हैं, ये मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि विभवांतर का मान वोल्टमीटर से भी अपने ज्ञात किया जा सकता है। आपने लैब में देखा होगा वोल्टमीटर का यूज करते हैं अपने वोल्टेज नापने के लिए। अपने विभव मापी की जरूरत क्यों पड़ी अपने को, तो विभवांतर का मान वोल्टमीटर की सहायता से भी ज्ञात किया जा सकता है, परंतु यह मापे जाने वाले विभवांतर से अल्प मान की विद्युत धारा ले रहे। कैसे, जब अपने किसी सर्किट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित तभी तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होगा। जब किसी विद्युत परिपथ में अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो वोल्टमीटर होता है उस अल्प मान की विद्युत धारा को ग्रहण कर लेता है, जो अपने को यथार्थ मापन संभव नहीं है, मतलब एक्चुअली अपने को वोल्टेज नहीं मिल पाती। परंतु जो विभव मापी है वो शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। जो विभव मापी है अपना वो शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। यह मापे जाने वाले विभवांतर से विद्युत धारा नहीं लेता, इसलिए यह विभवांतर का यथार्थ मापन कर सकता है। रिपीट कर देता हूं कि जो वोल्टमीटर होता है, जब विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो है विद्युत धारा का अल्प मान क्या करता है, वोल्टमीटर ग्रहण कर लेता है, जिससे विभवांतर का मापन यथार्थ रूप से संभव नहीं है। परंतु जो विभव मापी है वो शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। यह मापे जाने वाले विभवांतर से कोई विद्युत धारा ग्रहण नहीं करता है, जिससे अपने यथार्थ विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो किस कंडीशन पे काम करते हैं विभव मापी, शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। देखो लाइन आ चुकी है, विभव मापी शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सिद्धांत भी यही होगा कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है, यह शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। तो अब इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे अपने। तो देखो विभव मापी शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब देखो इसमें अज्ञात विभवांतर का मतलब जिस सेल या सर्किट का जो अपने को विभवांतर निकालना है, तो वो तो क्या होगा अपने पास अज्ञात विभवांतर की तुलना ज्ञात व परिवर्तनशील विभवांतर से की जाती है। जब अज्ञात विभवांतर व ज्ञात विभवांतर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाती है। तो यही विभव मापी का सिद्धांत है। दोबारा बता देता हूं कि जिस सेल का अपने को विभवांतर निकालना है तो वो तो क्या होगा अपने पास अज्ञात विभवांतर। उस अज्ञात विभवांतर की तुलना अपने ज्ञात विभवांतर से करें, कोई दूसरा सेल लगाए उससे करें, तो अगर दोनों के मान अज्ञात विभवांतर और ज्ञात विभवांतर के मान बराबर हो जाएं तो धारा मापी जो गैल्वेनोमीटर लगा होगा, ये अपना ये सिंबल लगा होता है गैल्वेनोमीटर, इसमें जो विक्षेप है वो कितना आ जाए, शून्य आ जाए। विक्षेप कितना आ जाए, शून्य आ जाए, तो वो स्थिति क्या होगी, शून्य विक्षेप की स्थिति होगी। और यही विभव मापी का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने बनावट क्या है, कैसे बनता है विभव मापी, क्या क्या उसके अंदर सामान लगा होता है वो देखेंगे। कि विभव मापी में 10 मीटर लंबे एक मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। पहले आपको बताते हो क्या क्या यूज है, फिर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। कि विभव मापी में 10 मीटर लंबे मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। और अपने मीटर ब्रिज पढ़ के आए थे, मीटर सेतु पढ़ के, उसमें कितना होता है, 1 मीटर लंबा। 1 मीटर लंबा मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा एक तार होता है पूरा लंबा, जिसकी लंबाई कितनी होती है, या तो 1 मीटर बोल दो या क्या होती है उसकी 100 सेंटीमीटर। एक फेरा उसका यहां से लेके यहां तक, मतलब ये बिंदु ए है और ये बिंदु
बी है। तो इस तार की जो लंबाई थी वो अपने पास कितनी थी, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो यहां कितनी है, 10 मीटर लंबी कोई धातु की तार है। यह तार लकड़ी के फट्टे पर 10 फेरों के रूप में कसा जाता है। 10 फेरे मतलब देखो यहां से यहां तक कितना हो गया, 1 मीटर। फिर यह तार इस प्रकार घूमेगा, इधर आ जाएगा 2 मीटर, फिर इस प्रकार 3, 4, 5, इस प्रकार ये 10 फेरों के रूप में, नीचे कर देते अपने रिपीट थोड़ा सा, 1 2 3 देखो। तो ये 10 फेरे इस प्रकार किसी एक फट्टे पर क्या होते हैं, तार इस प्रकार आपस में फेरों के रूप में कसे होते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 10 मीटर। और एक लंबी तार की कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300, इस प्रकार 1000 सेंटीमीटर लंबा तार होता है। ठीक है, 10 फेरों के रूप में कसा जाता है। तार की लंबाई नोट करने के लिए तार के समांतर एक मीटर पैमाना लगा होता है। ठीक है, अब जैसे अपनों ने वो 1 मीटर लंबा तार देखा था, उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, एक पैमाना लगा हुआ था। यहां पे भी क्या होगा, 10 फेरों के रूप में इसके ऊपर क्या होगा, एक पैमाना लगा होगा यहां पे। ठीक है, विभव मापी के तार ए बी के सिरों के मध्य एक बैटरी ईपी व धारा नियंत्रक आरएच व कुंजी के को जोड़ते हैं, जिसे विभव मापी का प्राथमिक परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक परिपथ। देखो मैं आपको बनाओ डायग्राम दिखाता हूं कैसा होता है विभव मापी। देखो ये जो ए बी अपने को दिखाया गया, ये ए बी क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबी एक वायर। 10 सेंटीमीटर सीधी लाइन नहीं है, इस प्रकार ये 10 फेरों के रूप में हुई है। मैंने यहाँ पे एक लाइन शो की है, इसका मतलब है इस विभव मापी के फट्टे के ऊपर 10 फेरों के रूप में 10 मीटर लंबी एक वायर लगी हुई है। तो ये ए बी 10 मीटर लंबी वायर है, इस प्रकार फेरों के रूप में लगी हुई है। ठीक है, जिसके ए सिरे और बी सिरों के मध्य देखो एक सेल जुड़ा हुआ है, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक। जो ईपी है ये क्या होता है, इसको अपने बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। ये क्या अपने पास प्राथमिक परिपथ है। और ये जो ईपी है किसी सेल का विद्युत वाहक, और ये अपने पास क्या होता है, ज्ञात होता है। ये ईपी क्या होता है, ज्ञात होता है। याद रखना, जो प्राथमिक परिपथ लगा हुआ है उसमें ये जो बैटरी जुड़ी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, ईपी, ये अपने पास क्या ज्ञात है। इसके साथ कुंजी जुड़ी हुई है, धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है। ये होती है विभव मापी की संरचना। अब देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है कार्य प्रणाली। अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करना। ये क्या था, प्राथमिक परिपथ। अब क्या करेंगे, इसके साथ एक अज्ञात विभवांतर जोड़ेंगे और उसका अपना मान ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। ये देखो ये अपना एक परिपथ है। देखो इतने परिपथ की अपनी बात कर चुके हैं ऊपर वाले की, तो वो क्या होता है, प्राथमिक परिपथ होता है। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं क्या करूंगा, जिस सेल का विभवांतर ज्ञात करना है उसे अपने जो सेल है, जिस सेल, मान लो इस सेल का अपन ने क्या करना है, विभवांतर निकालना है, विभव निकालना है। तो सेल का जो धन टर्मिनल है, सेल का जो धन टर्मिनल है वो ए बिंदु से जुड़ा होगा। देखो सेल का जो धन टर्मिनल है वो बिंदु ए से जुड़ा है, और जो ऋण टर्मिनल है वो किससे जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी से। धारामापी का दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, 20 कुंजी से जुड़ा हुआ है। मतलब जो ई है ये क्या है, अपने पास अज्ञात विभवांतर है। इसका अपनों को क्या निकालना है, अज्ञात विभवांतर। ये विभव एक ही बात है। और ठीक है, और ये ईपी क्या है, ज्ञात है। यहां पे देखो ए और बी के बीच में क्या है, 10 मीटर लंबी धातु की तार लगी हुई है, 1000 सेंटीमीटर धातु की एक तार लगी हुई है। अब क्या करेंगे अपने, ये देखो क्या है, 20 कुंजी को इस तार के ऊपर आगे पीछे अपने घिसकाते जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, जहां पर भी इस धारामापी में विक्षेप शून्य आ जाता है, अपने तार पे आगे पीछे क्या करते जाएंगे, घिसकाते जाएंगे। जहां पे भी इस धारामापी में विक्षेप शून्य आ जाता है तो वहां पर इन दोनों सेल के जो विभव होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, अपने पास जिस पॉइंट पे उसको नाम दे दिया सी, और ये ए और सी के बीच की डिस्टेंस होगी उसको क्या हो जाएगी, वो अपने पास हो जाएगी संतुलन लंबाई। इसको अपने बोलते हैं द्वितीयक परिपथ, इसको प्राथमिक परिपथ। एक बात मैंने और बताई थी कि जो विभव मापी होता है वो मापे जाने वाले विभवांतर से विद्युत धारा नहीं लेता है। ठीक है, अब देखो
इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। ये प्राथमिक परिपथ था, जिस सेल का अपनों ने विभवांतर निकालना था, विभव निकालना था, मैंने उसके धन सिरे को बिंदु ए से और ऋण को धारामापी से और धारामापी का दूसरा सिरा 20 कुंजी से जोड़ दिया। जहां धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है वहां पे इन दोनों सेलों के विभव आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर है। एक बात आपको मैं यहां पे अच्छे से और बता देता हूं कि जो ज्ञात विभव होता है, ज्ञात विभव होता है, वो अज्ञात विभव से क्या होना चाहिए, उसका विभव अधिक होना चाहिए। बात समझ आएगी। जो ईपी है, ज्ञात विभव है, इस ई से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इस बात को आप अच्छे से याद रखना कि प्राथमिक परिपथ में लगा हुआ सेल का विभव द्वितीय परिपथ में लगे हुए सेल से क्या होने से विभव से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है। अब इसकी अपने कार्यप्रणाली देखें कैसे निकालते हैं अज्ञात विभव का मान। चित्रानुसार विभव मापी के तार के सिरों ए व बी के मध्य बैटरी ईपी कुंजी के धारा नियंत्रक आरएच को जोड़ते हैं, जिससे विभव मापी का अपने क्या कहते हैं, प्राथमिक परिपथ कहते हैं। प्राथमिक परिपथ तक अपने बात कर चुके होते हैं। ए व बी के सिरों पे एक बैटरी जुड़ी हुई थी ईपी कुंजी के धारा नियंत्रक आरएच। जिस अज्ञात विभवांतर का मान हमें ज्ञात करना है उसके धन सिरे को बिंदु ए व ऋण सिरे को धारामापी जी से जोड़ते हुए 20 कुंजी से जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया जिस अज्ञात विभव का मान अपने को ज्ञात करें उसके धन सिरे को बिंदु ए से ऋण सिरे को धारामापी से होते हुए 20 कुंजी से जोड़ देते हैं। अब काम कैसे करेगा, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो प्राथमिक परिपथ में कुंजी के लगी हुई थी उसको जोड़ेंगे। जोड़ते ही क्या होगा, उस सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी उस 10 मीटर लंबे तार में जो प्राथमिक परिपथ था अपना पास को जोड़ते हुए प्राथमिक परिपथ में उपयुक्त मान की विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है। अब क्या करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो 20 कुंजी थी उसको अपने 10 मीटर जो 10,000 सेंटीमीटर लंबा तार है उसके ऊपर क्या करेंगे, आगे पीछे इस प्रकार खिसकाएंगे। अब 20 कुंजी को विभव मापी के तार पे रखते हुए धारा मापी जी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जहां पर भी शून्य विक्षेप की स्थिति आई, रीडिंग देखते जाएंगे गैल्वेनोमीटर में, धारा मापी में, जहां पे भी धारा मापी में रीडिंग 0 आई वो भी पॉइंट अपने नोट कर लें और वो संतुलन लंबाई अपनी ज्ञात कर लें। जैसे 100 मीटर आ रही है, 150 मीटर आ रही है, 400 मीटर आ रही है, वो अपने उस मीटर पैमाने की सहायता से ज्ञात कर लेंगे और वो अपने पास क्या हो जाएगी, संतुलन लंबाई हो जाएगी। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। इस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में संतुलन की लंबाई अगर L सेंटीमीटर है, अपने पास क्या है, L सेंटीमीटर है, तो जो अज्ञात विभव होगा, अज्ञात विभव कितना माना था मैंने, E, अज्ञात विभव कितना माना था, E, या अपने बोल सकते हैं VAC। VAC क्यों बोलते हैं, मतलब दो सिरों के मध्य विभवांतर। ठीक है, दो सिरों के मध्य विभवांतर तो कैसे हो जाता है, एक तो ये एक पॉइंट हो गया और एक संतुलन लंबाई आई थी जो अपनी C, इन दोनों के बीच में विभवांतर, मतलब एक सेल ही जुड़ा हुआ है एक प्रकार से, इन दोनों के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, सेल जुड़ा हुआ है, तो VAC भी बोल सकते हैं। किसके बराबर होती है, XL के बराबर होती है। अब यहां पे देखो L तो अपने को पता है क्या थी, संतुलन लंबाई थी। अब ये X एक नया वर्ड आ गया, इस X का मान कैसे निकालेंगे, अगर अपने को किसी अज्ञात विभव का मान निकालना है, एक तो अपने को संतुलन लंबाई चाहिए। संतुलन लंबाई तो उस पट्टे देख लेंगे जहां पे उस धारा पे विक्षेप शून्य आ रहा है, वो अपने पास क्या हो जाएगी, संतुलन लंबाई हो। न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं कैसे करेंगे, L हो जाएगी। ठीक है, अब ये X क्या है, तो देखो X की वैल्यू अपने कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो यहां X है विभव मापी की विभव प्रवणता है। विभव मापी की क्या है, विभव प्रवणता। अब देखो यहां पे एक प्रवणता शब्द आया है और मैंने आपको 11th क्लास में भी 12th क्लास में रिपीट करता आ रहा हूं। एक होती है परिवर्तन की दर, एक होती है प्रवणता। जो परिवर्तन की दर होती है वो हमेशा समय के अकॉर्डिंग होती है और जो प्रवणता होती है वो हमेशा दूरी के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, इस प्रकार विभव मापी की सहायता से अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहे तो X गया। अब X के बारे में पढ़ेंगे, X का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो विभव प्रवणता क्या होती है, देखो विभव प्रवणता, विभव प्रवणता को अपने X से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बता दिया था स्मॉल x से। क्या होती है विभव प्रवणता, कि एकांक लंबाई के तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। एकांक लंबाई, टोटल लंबाई कितनी थी, 1000 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एकांक लंबाई के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। यदि विभव मापी तार की लंबाई L है, वह तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है, तो उत्पन्न जो विभव प्रवणता होगी टोटल विभवांतर बटा में टोटल लंबाई,
तो वो क्या आ जाएगी, एकांक। मान लिया मेरे पास 10 सेंटीमीटर लंबी तार है, इसके सिरों पर विभवांतर 20 वोल्ट है, तो प्रति इकाई लंबाई पर जो विभवांतर होगा 20/10 कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 2। तो 10 सेंटीमीटर पे कितना हो गया, तो ये x का मान हो जाएगा 2 वोल्ट। ये होती है विभव प्रवणता, जिसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, विभव प्रवणता का मान भी निकाल सकते हैं और अपने संतुलन लंबाई पे आ जाएगी, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अज्ञात विभवांतर का मान आ जाएगा। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक, विभव मापी क्या होता है। थैंक यू।